हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया। यह हमला पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों में मौजूद आतंकी शिविरों पर किया गया। पुंछ, राजौरी और कुपवाड़ा में भी पाकिस्तानी फायरिंग का जवाब भारतीय सेना ने दिया। आर्मी और वायुसेना ने मिलकर यह साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से बात कर भारत की स्थिति स्पष्ट की। दिल्ली में हुई कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझा की। उन्होंने सेना की बहादुरी और सटीक स्ट्राइक की सराहना की। पीएम मोदी ने कहा कि सेना ने आतंक के खिलाफ मजबूत और निर्णायक कार्रवाई की है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में आतंक के 9 ठिकानों को निशाना बनाया। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह पर मिसाइल अटैक हुआ। वहीं मुरीद के में मरकज तैयबा और सरजाल तेहरा कलान में भी हमले किए गए। सियालकोट के महमूना जोया सुविधा केंद्र और भिम्बर के मरकज अहले हदीस बरनाला में बमबारी हुई। कोटली में मरकज अब्बास और राहिल साहिद, जबकि मुजफ्फराबाद में सावई नाला व मरकज बिलाल को भी टारगेट किया गया। इन हमलों से आतंकी नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचा है। श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हमला किया। बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह और सियालकोट में महमूना जोया सुविधा केंद्र पर मिसाइल अटैक किया गया। मुरीद के मरकज तैयबा, सरजाल और तेहरा कला को भी निशाना बनाया गया। भिम्बर के मरकज अहले हदीस बरनाला में बमबारी हुई, जबकि कोटली में मरकज अब्बास और राहिल साहिद पर हमला हुआ। मुजफ्फराबाद में सवई नाला और मरकज बिलाल को भी ध्वस्त किया गया। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा, उन्हें देश की सेना पर गर्व है। उन्होंने कहा कि सेना ने पहलगाम में हमारे जवानों की हत्या का माकूल जवाब दिया है। यह कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ भारत की अड़िग नीति को दर्शाती है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आकांक्षात्मक जिलों और विकास खंडों की प्रगति को लेकर अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए। 116 वरिष्ठ अधिकारी फील्ड में उतरकर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। प्रमुख सचिवों को जिलों में 8 सचिवों को तथा 108 विशेष सचिवों को विकास खंडों में भेजा जाएगा। 3 इंडिकेटर्स में 108 विकास खंडों की प्रगति राज्य औसत से बेहतर रही, जबकि 19 इंडिकेटर्स में कमजोर प्रदर्शन वाले खंडों की संख्या में गिरावट आई है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि पार्टी आतंकवाद के खिलाफ सरकार के फैसले में उनके साथ है और उन्हें सशस्त्र बलों पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि पहले कुछ लोग कहते थे कि अब युद्ध नई तरह का होगा और सेना की जरूरत नहीं होगी, जिसका परिणाम अग्निवीर जैसी अस्थायी योजना के रूप में सामने आया। अब वही लोग परंपरागत सैन्य तरीके को अपना रहे हैं। यह सवाल उठता है। भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बयान दिया कि भारत ने उनके 5 ठिकानों पर हमला किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने पाकिस्तान पर युद्ध थोपा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरा पाकिस्तान अपनी सेना के साथ खड़ा है और भारत को युद्ध की चेतावनी भी दी। पाकिस्तान में भारतीय हमले पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत ने उन पर युद्ध थोपा है और पाकिस्तान इसका जवाब देगा। वहीं भारत ने अपने रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह हमला केवल आतंकियों के खिलाफ था, न कि पाकिस्तान के खिलाफ। भारत ने इसे आत्मरक्षा की कार्रवाई बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जारी किया बयान, कहा, मुझे अंदाजा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रंप की यह टिप्पणी किसी महत्वपूर्ण घटनाक्रम या वैश्विक स्थिति के संदर्भ में हो सकती है जो उन्होंने पहले से महसूस की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्ड किया गया वीडियो स्वदेश अंतरिक्ष अन्वेषण पर वैश्विक सम्मेलन में प्रसारित किया गया। पीएम मोदी ने कहा, अंतरिक्ष सिर्फ एक गंतव्य नहीं है, यह जिज्ञासा, साहस और सामूहिक प्रगति की घोषणा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा इसी भावना को दर्शाती है। 1963 में एक छोटे रॉकेट को लॉन्च करने से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला पहला देश बनने तक हमारी यात्रा उल्लेखनीय रही है। भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें 30 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है। यह हमला पहलगाम हमले का करारा जवाब था। एनएसए अजीत डोभाल ने हमले की जानकारी अमेरिका को दी। पाकिस्तान ने अपने नागरिकों से घरों के अंदर रहने की अपील की। आतंकवादी हाफिज सईद के मदरसे को भी निशाना बनाया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट को आम नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। चीन ने भारत की आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे खेदजनक बताया। चीन ने कहा कि वह मौजूदा स्थिति को लेकर चिंतित है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों ही चीन के पड़ोसी देश हैं। चीन ने सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हुए दोनों देशों से शांति की अपील की।
ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पाक ने 48 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया और सभी उड़ानें रद्द कर दी। शहबाज शरीफ ने एनएससी की बैठक बुलाई और सियालकोट में पूरा ब्लैकआउट कर दिया। मसूद अजहर के मदरसे पर भी मिसाइल अटैक किया गया। पीएम मोदी अपने आवास से ऑपरेशन की पल पल की जानकारी ले रहे थे, जबकि एनएसए डोभाल ने उन्हें हमले का अपडेट दिया। इजराइल ने भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। इजराइल ने ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन देते हुए इसे उचित ठहराया और भारत के खिलाफ आतंकवाद से लड़ाई में उसकी पूरी समर्थन की बात की। ऑपरेशन सिंदूर पर शुभम द्विवेदी के पिता संजय द्विवेदी ने कहा, उस दिन से मैं सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा था, आतंक के आकाओं को नष्ट किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा, पीएम मोदी ने पूरे देश की जनभावना का सम्मान किया और राष्ट्र हित में साहसपूर्ण फैसला लिया। संजय द्विवेदी ने देश की सशक्त सेनाओं को नमन करते हुए उनकी भूमिका की तारीफ की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के अस्पतालों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं, जहां घायलों को भर्ती किया जा रहा है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादी तंत्र को हिला दिया है और 90 से अधिक आतंकी मारे गए। पहलगाम में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा, उन्होंने मेरे पति की मौत का बदला लिया। पाकिस्तान में आतंकवादी मसूद अजहर ने एक बयान जारी करते हुए कहा, मेरे परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है। उसने यह भी कहा, मैं भी मर जाता तो अच्छा होता। बहावलपुर में हुए हमले में मसूद अजहर के करीबी मारे गए। जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर का परिवार इस हमले में खत्म हो गया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हाहाकार मच गया है, जहां इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने इस बात की घोषणा की, पाकिस्तान ने 26 मौतों और 46 घायलों की पुष्टि की, जो भारतीय हमले में प्रभावित हुए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई नागरिक या मिलिट्री वाली जगह पर हमला नहीं किया गया, बल्कि उन ठिकानों पर हमला किया गया जहां आतंकी काम करते हैं। उन्होंने पिछले 30 से 35 सालों में जम्मू कश्मीर में तबाही मचाई हुई है। अगर पाकिस्तान पहलगाम में हमला नहीं करता तो ये दिन नहीं आता। हमें पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देना ही था। उन्होंने कहा कि पहले पाकिस्तान को शांत होना होगा, तभी यहाँ से बंदूकें नहीं चलेंगी। पाकिस्तान ने भारत की एयर स्ट्राइक की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत ने अपने एयर स्पेस से हमला किया। पाकिस्तान ने बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में हमलों की जानकारी दी। इसके साथ ही पाकिस्तान ने बहावलपुर में इमरजेंसी घोषित कर दी है। भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा, पहलगाम हमला बर्बरतापूर्ण था और कश्मीर की शांति को खत्म करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि हमला कश्मीर के विकास को रोकने और दंगे भड़काने के लिए किया गया था। MEA ने पाकिस्तान से आतंकियों के संबंध उजागर किए और बताया कि TRF और लश्कर के आतंकी हमले में शामिल थे। कर्नल सोफिया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया, जिसमें बरनाला और सवाई नाला कैंप शामिल था। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में किसी नागरिक की मौत की खबर नहीं आई और यह सिर्फ आतंकियों के खिलाफ की गई थी। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर सटीक हमला किया, जिसमें आतंकी हाफिज सईद का मदरसा भी तबाह हो गया। लश्कर तैयबा और जैश के ठिकानों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। भारत के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ, खासकर मुरीद के बहावलपुर और मुजफ्फराबाद में हुआ। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर भारतीय सेना पर गर्व जताया। उन्होंने लिखा, हमें भारतीय सेना पर गर्व है और साथ ही जय हिंद का संदेश दिया। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी सीख दी जानी चाहिए कि फिर कभी दूसरा पहलगाम न हो। ओवैसी ने आतंकियों के ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया और अंत में जय हिंद का संदेश दिया।